गुलु गुलु टीवी की पेशकश। चुटकी और सुनहरा जादूगर। घना काला अंधेरा और उस पर तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली चमकती जाती थी। जैसे ही बिजली चमकती इन तीनों के चेहरों पर पड़ती, तीनों डरी सहमी मगर एक दूसरे को दिलासे देती। अचानक सामने से शेर के दहाड़ने की आवाज़ और वो तीनों डर के अलग अलग सिमत में भागने लगती हैं। मंजली शेर के मुँह का निवाला बन जाती है और बड़की भागते भागते खाई में जा गिरती है। चुटकी को भागना नहीं आता, वो घास के एक ढेर में दब जाती है और दबती चली जाती है, यहाँ तक कि एक गहरे गड्ढे में वो जा गिरती है। गिरते गिरते चुटकी बेहोश हो जाती है और इसे होश आता है तो वो खुद को एक गोल्डन शहर में पाती है, जहाँ पर पानी तक गोल्डन होता है सिवाय फूलों के बागीचे के। वहाँ पर एक गोल्डन जादूगर होता है। गोल्डन जादूगर चुटकी को देखकर बेतहाशा खुश होता है और उसका इस्तेकबाल करता है। चुटकी को खाने के लिए वो फूल देता है। चुटकी क्योंकि कई दिनों की भूखी होती है इसलिए फूल खा लेती है। चुटकी को बहुत डर लगता है इसलिए वो अपनी बहनों को याद करके रोती है। चुटकी के रोने पर जादूगर को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोर से चीखता है। चुटकी का आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले वो अपनी हथेली में ले लेता है और कहता है, खबरदार एक आंसू नीचे न गिरा। कई सालों से सच्ची अच्छी और मासूम बच्ची का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मेरी ये गोल्डन सिटी डायमंड सिटी में बदल जाए। खबरदार ए लड़की, तेरा एक आंसू ज़मीन पर न गिरने पाए, क्योंकि मेरे देवजात का ये हुक्म है, या तो खून का खतरा या आंसू का खतरा। अब तू समझ जा। सिपाहियों, गोल्डन सिटी के सबसे आलीशान महल में इस लड़की को बाइज्जत रखा जाए। सिपाही इसे गोल्डन महल में ले जाते हैं। सुनहरी महल की चकाचौंध से चुटकी की आंखें चुंदिया जाती है। अभी वो महल को ठीक तरह से देख भी नहीं पाई थी कि अचानक उसकी नज़र एक बड़े शीशे पर पड़ती है, जो किसी फिल्म की स्क्रीन की तरह दिखाई देता है, जैसे अभी अभी फिल्म चल पड़ेगी। जैसे ही चुटकी स्क्रीन पर से पर्दा हटाती है, अंदर छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं देता। चुटकी उन बच्चों से बात करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक सिपाही आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। सिपाही चुटकी को कहते हैं कि जादूगर के नौकरों के बच्चे हैं और इनसे बात करने पर जादूगर नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए ऐसा न करें। लेकिन चुटकी छोटी बच्ची होती है और उसे खेलने के लिए छोटे बच्चों की ज़रूरत होती है। सिपाही जादूगर को ये बात बताते हैं। जादूगर अपने जादू के ज़ोर से बौने बच्चे तैयार करता है ताकि चुटकी पर नज़र रख सके। चुटकी दिन भर बौने बच्चों के साथ खेलती है और शाम में थककर सो जाती है। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन अचानक चुटकी की तरह एक मासूम सच्चा अच्छा बच्चा सुनहरी महल में लुढ़कता हुआ आता है और गोल्डन जादूगर उसी तरह उसका इस्तेकबाल करता है। उस बच्चे को भी सुनहरी महल में चुटकी के साथ रखा जाता है। इस तरह चुटकी को एक दोस्त मिल जाता है। चुटकी और उसका दोस्त खेलते खेलते महल के पिछवाड़े में जा पहुंचते हैं। वहां एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर की मूर्ति उन्हें नज़र आती है। वो उस मूर्ति के हाथों पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं तो उन्हें उनकी माँ की याद आती है और वो रोने लगते हैं। जैसे ही उनके आंसू मूर्ति पर गिरते हैं वो मूर्ति बोलने लगती है। मूर्ति कहती है, मेरे भी आपके जैसे प्यारे प्यारे एक बेटा एक बेटी थे जिसे देवजात ने हमसे छीन लिया और मेरे शौहर बादशाह को जादूगर बना दिया और उन्हें शाप दे रखा है कि वो किसी दूसरे के बच्चों की बलि दे तो वो हमारे बच्चों को छोड़ेगा। लेकिन बादशाह रहमदिल और इंसाफ पसंद है, इसलिए उन्होंने किसी के भी बच्चों को कुर्बान नहीं किया। मूर्ति बताती है कि देवजात कभी शेर का कभी भेड़िए का रूप लेकर जंगल में घूमता है और जो कोई उसे वहाँ नज़र आता है उसका पीछा करता है और उन्हें खा लेता है, और जो सच्चा बच्चा होता है उन्हें खाई में गिरा देता है। गोल्डन जादूगर इन सच्चे बच्चों की कुर्बानी नहीं देता, इसलिए देवजात उन्हें सुनहरी स्क्रीन में कैद कर देता है। वो स्क्रीन सिर्फ मैं ही फोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं पत्थर की मूरत हूँ इसलिए मैं हिल नहीं सकती। लेकिन कोई सच्चा और अच्छा बच्चा अपने आंसू मुझ पर गिराएगा, मैं आम इंसान की शक्ल की हो जाऊंगी और इस तरह मैं स्क्रीन फोड़कर उन बच्चों को आज़ाद करा सकती। चुटकी कहती है, ये बात है, हम अभी अपने आंसू आप पर गिराते हैं। इस पर मूर्ति कहती है कि जैसे ही मैं इंसान बन जाऊंगी ये सुनहरी महल टूटना शुरू हो जाएगा और इस महल के टूटने से पहले हमें इन फूलों वाले बाग में पहुंचना होगा, तभी हम सही सलामत आज़ाद हो सकते हैं। बौने बच्चे ये सब देखते हैं और जल्द से जल्द देवजात को बताने के लिए भागते हैं।
مورتی کہتی ہے کہ دیکھو بانو نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور گولڈن جادوگر کا جادو بھی اب اتر جائے گا، وہ ہمارے ساتھ باغیچے میں آ جائیں گے، اس طرح ہم آزاد ہو جائیں گے، جلدی کرو اپنے آنسو مجھ پر گراؤ۔ کی اور اس کا ساتھی آنسو مورتی پر گراتے ہیں۔ مورتی جلد سے جلد بھاگتی ہوئی اسکرین کے پاس پہنچتی ہے اور اسکرین توڑ دیتی ہے۔ سارے بچے آزاد ہو جاتے ہیں، سب مل کر بھاگتے ہیں، باغیچے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اسکرین ٹوٹتی ہے جادوگر کے اوپر سے جادو ہٹ جاتا ہے اور جادوگر بھی بھاگتے ہوئے باغیچے میں آ جاتا ہے۔ تب مورتی روتی ہے اور کہتی ہے میرے بادشاہ مجھے واپس مل گئے، شکر ہے الحمدللہ۔ تمام ہی سنہری محل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ تبھی مورتی کہتی ہے کہ جلد سے جلد ہر بچہ ایک ایک پھول کے اندر چلا جائے۔ سب بچے پھول کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس طرح وہ سنہری محل سے باہر آ جاتے ہیں۔ دیکھا پیارے بچوں، سچے اور اچھے لوگوں کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بادشاہ انصاف پسند تھا، اس لیے اس کے بچوں سے اسے واپس مل گئے، کیونکہ اس نے دوسرے کے بچوں کو قربان نہیں کیا۔